हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यद्यपि कोरोना के कारण कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आपके मन में निराशा का भाव होगा। फिर भी हम आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पूरा मनोरंजन करते हुए अगली पोएम पढ़ाएंगे फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर बाय लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। बट बिफोर रीडिंग द पोएम you have to know a story that the poem from the passing of Arthur is taken from Alfred Lord Tennyson's longer poem Morte d'Arthur. In this poem, the poet tells us that King Arthur made a system of 40 knights to give good order. That system was known as a round table. In a war, all the soldiers, all the knights were killed. Only his loyal knight Sir Bedivere is saved. So the king is going to Avallion Island with his 3 queens. At the time, his loyal knight Sir Bedivere comes to farewell him and began to weep. So he consoles him that he should not mourn on लिविंग हिज किंगडम। क्या कवि यहाँ पर यह बताता है कि राजा आर्थर ने एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए एक सिस्टम चलाया था, जिस सिस्टम को राउंड टेबल के नाम से जाना गया था। और उस राउंड टेबल में 40 सैनिकों का एक दल था। तो एक युद्ध में वो सभी सैनिक मारे जाते हैं, राजा भी घायल हो जाता है, केवल उसका सबसे वफादार सैनिक सर बेडिवर वहाँ पर शेष रह जाता है। और तब राजा अपनी तीनों रानियों के साथ अवेलियन द्वीप को जा रहा होता है। वो घायलावस्था में एक नाव पर लेटा हुआ होता है। वहाँ पर जब वो जा रहा होता है तो उसका जो सबसे वफादार सैनिक था सर बेडिवर, वो आता है और रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो राजा आर्थर उसे सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द कहते हैं। वही ये आपकी पोएम है। देखिए क्या कहते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी। बहुत अच्छी पोएम है बच्चों, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आनंद आएगा। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू वन, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the word। तो देखिए चारों पंक्तियां कितनी सुंदर सी हैं। ओपनिंग लाइन्स ही जब इतनी सुंदर हैं तो अंत कितना अच्छा होगा। एंड स्लोली, और धीमे स्वरों से आंसर्ड, उत्तर दिया किसने? किंग आर्थर, राजा आर्थर ने। फ्रॉम द बार्ज, फ्रॉम द बोट, नाव पर से। और धीमे स्वरों में राजा आर्थर ने नाव पर से उत्तर दिया। क्या उत्तर देते हैं या क्या कहते हैं? सांत्वना देते हैं, कंसोल करते हैं। किसको? सर बेडिवर को। क्या कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, यानी ओल्ड ऑर्डर पुरानी व्यवस्था, ओल्ड पुरानी और ऑर्डर व्यवस्था चेंज बदलती है। पुरानी व्यवस्था बदलती कैसे? यील्डिंग स्थान देते हुए, किसको? प्लेस, यील्डिंग प्लेस स्थान देते हुए टू न्यू, नई व्यवस्था को। पुरानी व्यवस्था अर्थात नई व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एंड गॉड, और ईश्वर फुलफिल्स, उस व्यवस्था को फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है, पूर्ण बनाता है। कैसे? हिमसेल्फ, अपने आप से, स्वयं से। इन मैनी वेज, कई तरीकों से। और ईश्वर उस व्यवस्था को अपने आप से कई तरीकों से पूर्ण बनाता है। क्यों बनाता है? कि लिस्ट क्यों? और पुरानी व्यवस्था इसलिए चेंज होती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपने पढ़ा ही होगा क्या कि ओल्ड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर।
लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम एक अच्छे कस्टम रीति रिवाज प्रथा यानी व्यवस्था शुड करप्ट द वर्ल्ड, शुड करप्ट भ्रष्ट कर दे किसको, द वर्ल्ड संसार को। इसलिए पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था में बदलती है। उदाहरण के लिए पहले कभी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी बहुत अच्छा साधन माना जाता था, आज उसको कोई पूछता तक नहीं। क्यों? क्योंकि आज मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, एरोप्लेन आ गए, हवाई जहाज आ गए, रेलगाड़ियां हो गई, तो उनकी उपयोगिता खत्म हो गई। ठीक इसीलिए कहा गया चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट आराम प्राप्त करिए अर्थात धैर्य धारण करिए। हैव पेशेंस दाई सेल्फ अपने आप में, अपने आप में आप धैर्य धारण कीजिए। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, जिस प्रकार का धैर्य इज है इन मी मेरे अंदर, जिस प्रकार का धैर्य मैं धारण किए हुए हूँ वैसा ही धैर्य आप भी धारण कीजिए। अर्थात राज्य के खोने पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने जी लिया क्या, माई लाइफ मेरा अपना जीवन, दैट विच और वो कार्य विच आई हैव डन जिस कार्य को मैंने पूरा किया है, मैं ही ईश्वर करे कि वो विद इन हिमसेल्फ अपने आप से मेक प्योर मेक पायस पवित्र बनाए। ईश्वर करे कि जिस व्यवस्था को मैंने दिया है उस व्यवस्था को वो अपने आप से पूर्ण बनाए। बट दाउ लेकिन आपको क्या करना, प्रे फॉर माई सोल, प्रे प्रार्थना करनी, फॉर माई सोल मेरी अपनी अंतरात्मा के लिए। क्यों? बहुत अच्छी बात कही गई, यहाँ से गौर करिएगा, बहुत सुंदर सी लाइनें हैं। क्या? मोर थिंग्स आर राट बाय प्रेयर, महत्वपूर्ण भी हैं। मोर थिंग्स बहुत सी चीज़ें आर हैं राट की गई बाय प्रेयर प्रार्थना के द्वारा, देन दिस वर्ड ड्रीम्स ऑफ, देन की अपेक्षा दिस वर्ड ये जो संसार है, जो सपनों का संसार है, जिसमें आज कोई चीज़ दिखती है कल वही चीज़ पता नहीं लगती, समाप्त हो जाती है, तो ये सपनों का संसार है, इसमें चित्र आते हैं और चले जाते हैं। फेयर फोर जहाँ पर से लेट दाई वॉइस, आपको अपनी आवाज़ को राइज उठने देना है। कैसे? लाइक ए फाउंटेन, फवारे की भांति, फाउंटेन फवारे की भांति, फॉर मी मेरे लिए, नाइट एंड डे रात्रि दिन प्रार्थना करनी है। फॉर व्हाट जिस बात के लिए, मेन आर बेटर देन शीप आर गोट्स, जिस बात के लिए लोग भेड़ और बकरियों से श्रेष्ठ हैं। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो नरिश पोषण देता है या रास्ता दिखाता है किसको, ए ब्लाइंड लाइफ, एक भटके हुए जीवन को, जो एक भटके हुए जीवन को रास्ता दिखाता है। विद इन द ब्रेन, अपने मस्तिष्क से जब व्यक्ति कार्य करता है। इफ नोविंग गॉड, और यदि ईश्वर को जानते हुए, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, लोग अपने हाथ नहीं उठाते हैं, क्या के लिए, प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, तो वो फॉर बोथ दोनों के लिए, फॉर देमसेल्व्स और अपने आप के लिए, एंड दोज और उनके लिए, हु कॉल देम फ्रेंड, जो उन्हें मित्र कहते हैं, दोनों के लिए वो भेड़ बकरियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं होते, अर्थात उनका जीवन पशुवत होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फार सो, और इस बात के लिए, द होल राउंड अर्थ, संपूर्ण ये जो गोल पृथ्वी है, इज एवरी वे, प्रत्येक तरह से बाउंड बंधी हुई, किसे, बाय गोल्ड चेन्स, सुनहली जंजीरों से, विद किसे, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से, अर्थात प्रार्थना ही वो सुनहली जंजीर है, या प्रार्थना ही वो सुनहली श्रृंखला है जो हमें ईश्वर के पैरों से जोड़ती है, हमें ईश्वर से जोड़ती है, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब आपको क्या करना है, मुझे फेयरवेल करना है, विदा करना, सी ऑफ करना है, तो इसलिए आपको विदा करना है हमें। अब इसी से इस पोएम को समाप्त करते हैं बच्चों, और आपको ध्यान रखना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, थैंक्स।